बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय सहाफ़ी सबा नकवी ने सोशल मीडिया ट्वीट्स पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें सुरेश तिवारी नामी एक आदमी जो खुद को इंडियन आर्मी से बता रहा है। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। इसका ताल्लुक हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी लोकसभा से भी है, जो कि इस वीडियो में तहस्सुब करते हुए साफ साफ लफ्जों में अपने हिंदू लोगों को मुखातिब करके कह रहा है कि सब्जी और फल वगैरह सिर्फ हिंदू लोगों से खरीदें और मुसलमानों से बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि मुसलमान सब्जी और फल वगैरह में थूक लगाकर और गलाजत लगाकर फल बेच रहे हैं और भारत में जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं और इन्होंने भगवा अंगोछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक कि आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें ताकि आपको साफ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है वैसे भगवा पगड़ी पहने ताकि पहचान हो सके। लेकिन आइडेंटिटी जो आधार कार्ड है वो जरूर देखें, आधार कार्ड देखना अनिवार्य है। वैसे हिंदू आर्मी की पहल लॉकडाउन के बाद ये होगी कि हर सब्जी की दुकान और हिंदू की जो दुकानें हैं उस पे हम भगवा झंडा लगाएंगे और उस पे जो है एक बैनर हम देंगे उनको जिसमें आधार कार्ड उनका चिपका होगा और फोटो चिपका होगा, बीच में हिंदू आर्मी का लोगो होगा और सब्जी वाले दुकान का नाम होगा। ये हम हर दुकानों पे करेंगे। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है जो हिंदू संस्थानें हैं वो ये काम करेंगे ताकि आप कोरोना जैसे महामारी और गंदगी से बच सके और जो हिंदू भाई हैं उनकी दुकानों का उत्थान हो सके। हमें हमारा कर्तव्य है कि हर हिंदू भाई को हमें बढ़ाना है और हम चूंकि शुद्धता से आप देख सकते हैं, मैं आप एक बार ले आइए कैमरा। आप देखिए, आपका क्या नाम है? संजय कुमार राठौर जी। ये आप भी थूक मिलाते हैं क्या सब्जियों में? कैसे कैसे? तो देखिए तो हिंदू धर्म में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान माफ नहीं करेगा। तो हम तो सपने में भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। हम तो हिंदू उत्थान नहीं, क्या मानव उत्थान के लिए हर हिंदू काम करता है। तो हिंदू कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, ये अटूट विश्वास भी है। और साथ में आप सभी से निवेदन है कि जितना अधिक दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और पावरफुल ममालिक अब तक ये पता नहीं लगा सके कि कोरोना वायरस कैसे और किस तरह फैला है। तो ये आदमी कोई सुपरमैन या कोई साइंटिस्ट है जो कि दावा कर रहा है कि मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं, या तो ये समझता है कि भारत के मुसलमानों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू इंतहा पसंद जिस तरीके से अपने अंदर की जहर उगल रहे हैं, कोरोना वायरस की आड़ में मजहबी दुश्मनी को फरोग दे रहे हैं और ये चंद लोग अपने अंदर के जहर को तमाम हिंदू लोगों में मुंतकिल कर रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी सबा नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वजीर खारजा जयशंकर, जिनका ताल्लुक बीजेपी लोकसभा से है, कि खलीजी ममालिक के साथ जो आप दिन रात एक करके ताल्लुक बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भारत में हिंदू इंतहा पसंदों को भी कंट्रोल करना होगा। और जो लोग भारत में मजहब की बुनियाद पर जहर फैला रहे हैं, जैसा कि बीजेपी के MLA जो कि तजवीज़ करते हैं अपने हिंदू इंतहा पसंदों को कि मुसलमान सब्जी फरोशों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए, इनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाना होगा। दोस्तों, याद रहे कि अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कुशीदा होने की वजह भी यही इंतहा पसंद लोग हैं। नाम बताओ। नाम हमारा सोनू अली है। सोनू अली जी हाँ, पूरा बात बताओ। नाम हमारा सोनू अली है। पूरा चीज बताओ, क्या हुआ है यहाँ? क्या हुआ है, पहली बात तो जो है कि यहाँ जो है परमिशन दिए थे एसओ साहब कि अजान बोल सकते हैं, 3 आदमी जो है नमाज पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 आदमी आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान जैसे ही बोले, अजान खत्म होते ही वो लोग 5-6 लोग पहले आए हैं। उसके बाद आकर के यहाँ जो मस्जिद पर बवाल किए, फिर मैंने गेट बंद कर दिया। 5-6 लोगों का नाम क्या है? दीपक सिंह है,
हाँ राजन सिंह है, हाँ और उसके बाद में जय सिंह है, हाँ बंटी सिंह है, हाँ बाणा सिंह है, हाँ और ये अदलती के लड़के भोला सिंह है, और सरवन के लड़के 2 लोग हैं, अच्छा जिनका नाम मुझे पता नहीं है। हाँ ये लोग आए हैं। उसके बाद में जब मैं गेट बंद किया हूँ, उसके बाद ये लोग जो है बाहर से कूद के आए, गेट खोले हैं, पूछे कौन गेट बंद किया है। उसके बाद में बोले हाँ हम ही बंद किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आके सब लोग जो है हमको मारने की, गरियाने की धमकी दिए, सबको गाली बके। उसके बाद चले गए। फिर बाणा सिंह जो है सबको लेकर के आए हैं, और उसके बाद में ये लोग मारना चालू किए हमको। फिर हमारे बाप अजमत अली, उन्होंने जो है हटाने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है। उसके बाद सब लोग मिलके उनको मारे हैं, ईंट से मारे हैं, पत्थर से मारे हैं, मुक्के घूसे से मारे हैं। उसके बाद में मारने के बाद यहाँ पे जो है हमारे पापा का सर फट गया 2 जगह, और प्लस जो पैर में फ्रैक्चर हो गया। ठीक। और भारतीय सहाफी सबा नकवी ने मजीद कहा कि मैं जाली खबरों और नफरतों के खिलाफ आर्टिकल नीलम देख रही हूँ कि सुरेश तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मेंबर ऑफ असेंबली हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक हलफ भी उठाया होगा। मैं हैरान हूँ कि सुरेश तिवारी जैसे लोग, जो कि भारतीय आइन की मुखालफत करते हुए लोगों से कह रहे हैं कि किसी खास बरादरी की दुकानदारों से सब्जियां ना खरीदें। और इन्होंने मजीद कहा कि आईपीसी के बहुत सारे हिस्से का इतलाक किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय सहाफी सबा नकवी का कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के आइन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मजहब की बुनियाद पर लोगों की दिल आजारी की जाए और नफरतें फैलाई जाए। हिंदुस्तान के आइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तमाम मजहब और इंसान बराबर हैं। दोस्तों, ये चंद हिंदू इंतहा पसंद भारत के तमाम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। और इन्होंने मजीद कहा कि ये बात आज फिर सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आ गई है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंद नफरतें फैला रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि सुरेश तिवारी कहां से है, लेकिन पुलिस को इसकी तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि ये शख्स सब्जी फरोशों का बाइकाट करने का मुतालबा करते हुए अपनी शिनाख्त करवा रहा है। और इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख रही है। और एक ट्वीट सार्फिन ने कहा कि इन इंतहापसंद अफराद का हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़े और नफरतों को यकीनी बनाने के सिवा कोई दूसरा मकसद नहीं है। और इन्होंने मजीद कहा कि तकसीम हिंद की सियासत ने भी हिंदुस्तान के साथ यही काम किया था। एक और सार्फिन ने कहा कि जैसे ये भारत में फसादात हो रहे हैं, तो ये लोग हमें 60 की दहाई में वापस ले जाना चाहते हैं। इनका यही मकसद है। दोस्तों, भारत जितनी भी अपनी असलियत छुपा ले, लेकिन ये अब छुप नहीं सकती। यही इनकी असलियत है। भारत के लोगों की सोच और इनकी नफरतों पर आफरीन है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।